गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कैसे मनुष्य अपना कर्म सुधार लेते हैं और कैसे दुष्ट लोग अपना कर्म जो है बिगाड़ लेते हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय महु आयहु पवन कुमार। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार। संत हंस गुण गाहि पथ, पय परिहरि बारी विकार। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी कैसे उदाहरण दिए हैं। आप दूध में पानी मिलाएंगे तो कोई उसे अलग नहीं कर सकता है, लेकिन हंस एक ऐसा पक्षी है कि दूध और पानी को दोनों अलग कर देगा, पानी को छोड़ देगा और दूध को पी लेगा। इस तरह ब्रह्मा जी धरती पर दुष्ट और सज्जन दोनों रचे हैं, जन्म दिए हैं धरती पर। लेकिन संत साधु लोग अच्छा चीज को वेद पुराण को ग्रहण कर लेते हैं और दुष्ट लोग बुरे स्वभाव को ग्रहण करते हैं। तो जो बुरे चीज के ग्रहण करते हैं तो उनका बुरा विचार होता है, बुरा व्यवहार होता है, बुरा काम होता है। सज्जन लोग हैं बुरे चीज को छोड़ते जाते हैं और अच्छे चीज को अपनाते जाते हैं। अगर मान लीजिए सज्जन से भी चूक हो जाती है, किसी प्रकार उनसे गलती हो गई, किसी प्रकार माया के जंजाल में फंस करके उनका पग बिचल गया, जबान फिसल गई, तो सज्जन मनुष्य जो हैं अपना बिगड़ा हुआ सुधारने की कोशिश करते हैं कि मुझसे ये गलती हो गई सो हो गई, अब से भी हम सुधार लें। लेकिन दुष्ट क्या करते हैं, अपना गलती कभी मानते हैं नहीं हैं। यही पर अंतर होता है। कोई समझाएगा तो आपकी पूरी बात काटने की कोशिश करेंगे, बड़ छोट का लाज लिहाज नहीं करेंगे, अपने बात का बड़ापन रखेंगे, जिद करेंगे कि जो हम कह रहे हैं वही सत्य है, वही सही है। अपने से कितना नहीं कोई महान हो, उसे लज्जित करने में, उसे बुरे बनाने में वो कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वहीं पर सज्जन लोग हैं, अच्छा आदमी का तो स्वागत करेंगे ही करेंगे, लेकिन बुरे लोग से भी नहीं उलझना पसंद करेंगे। जवाब सवाल नहीं करेंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे। यही संत और असंत में फर्क होता है। जैसे कि कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी
कि जैसे कि भगवान के भक्त उस चूक को सुधार लेते हैं। जो भगवान के भक्त हैं अपनी चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं। वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। दुष्ट भी अच्छे संगत में रहकर उनकी अच्छी बुद्धि भले हो जाए, लेकिन अपनी बुराई का छाप हो जो कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी न कभी आपका बुरा करने से चूकेंगे नहीं। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजियहि तेऊ। उघर ही अंत न होई निबाहु, काल ने मिजिमि रावण राहु। जो वेशधारी उग है उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है। बुरे लोग भी अपना वेश बदल कर कपड़ा पहन लेते हैं, साधु लोग को साधु जैसा जटा जुट बना लेते हैं, हाथ को कमंडल ले लेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। संसार क्या करेगा, उन्हें साधु महात्मा जान करके समझ करके उनके खूब पूजेगा, पूजवाएंगे, उसी में अपना बड़प्पन भलाई समझेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि मैं क्या हूँ, ये क्या करवा रहा हूँ, ये लोग मुझसे बड़े हैं, मुझे पूज रहे हैं तो मैं कितना नरक में जाऊंगा। वो लोग तो अनजान है, तुम्हें साधु समझकर पूज रहे हैं, लेकिन तुम तो अपने हृदय के बात जानते हो ना कि मैं क्या हूँ। लेकिन उन्हें बनने बिगड़ने से मतलब नहीं है, अपनी बड़प्पन बनाने में, अपनी पैर पुजवाने में, अपनी शाबाशी कराने में ही भलाई उनकी है। कहते हैं जो वेशधारी उग है उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक दिन न एक दिन उनका भेद खुल ही जाता है। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ था। कितना भी आप चालाक हो जाए, कपट करे किसी से, कुछ दिन चलेगा, लेकिन निभने वाला चीज नहीं होता है। एक दिन ये भेद खुल ही जाता है, कपट सामने आता है, और जब आता है तो बहुत बुरे तरीका से आता है। आपको समाज में उठना बैठना रहना बातचीत करना दुर्लभ हो जाएगा। जब आपका भेद खुल जाएगा ना, तो कोई मनुष्य आपकी अच्छी दृष्टि निगाह से नहीं देखेगा, आपसे बहुत घृणा करने लगेगा। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि हमेशा सोचिए कि कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो रही है। आप सुधारने की कोशिश करेंगे ना तब ठीक रहेंगे। और जहाँ ये अपना बड़ाई देने में दूसरों को बुरा भला बनाने लगे, अपने को बहुत अच्छा बनाने लगे, वहाँ तो बहुत थोड़े दिन आपको चलेगा, चमकेगा। फिर तो जब भेद खुल जाएगा ना तो आपको कोई कुछ कदर नहीं करेगा, आपको पास के कोई बैठना पसंद नहीं करेगा। केहूँ कुबेसु साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संगत से
हानि और अच्छे संग में लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। जैसे कि हनुमान जी का रूप कैसा है, लेकिन अच्छा काम किए, श्री राम जी के साथ रहे, आज ले उनका अमर गाथा है, सब लोग पूजते हैं। जामवंत जी कैसे हैं, भालू है, रीछ हैं, लेकिन जामवंत जी के वेद में लिखा गया है अच्छा काम किए हैं, राम जी के साथ रहे हैं। लेकिन दुष्ट लोग का कहाँ वर्णन है, उनका अंत हो गया। इतिहास बना तो बुरा बना, ये लोगों के इतिहास वेद पुराण बना तो अच्छा बना। ये भी हम कहते हैं कि मनुष्य ये सुनकर भी कभी नहीं सोचता है, कि ये देखता है कि उस समझ में आता है कि बुरे लोग का क्या गति होती है, बुरे लोग की निंदा होती है। हम भी कहते हैं, मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन वो काम हम क्यों कर रहे हैं। इसी तरह जैसे हम दूसरे के बुरा कह रहे हैं, हम करेंगे तो हम तो उसी तरह बुरे बन जाएंगे ना, मेरा भी चर्चा लोग करेंगे ना। सामने कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, पीठ पीछे तो आपको चर्चा चलना ही चलना है। इसलिए मैं हमेशा कहा करती हूँ कि जब बैठिए तब अच्छे आदमी के पास बैठिए। जब भी बात छिड़े तो अच्छा बात आप सीखने की कोशिश कीजिए, ताकि उसका अवगुण छोड़कर उसे गुण को ग्रहण कीजिए। तो आपको बिगड़ा हुआ बनता जाएगा। और जहाँ आप अपने को वीरता दिखाने लगे, अपने बड़ाई, अपने बात को जेठ करने लगे, तर्क वितर्क करने लगे, तब तो आप जाने, आपका काम जाने। मैं अधिक क्या कहूँगी, मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैं तो सबको प्रणाम करती हूँ, छोटे बड़ों को। लेकिन जो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं वो बात मैं कह रही हूँ। इसी से तक गोस्वामी तुलसीदास जी छोट बड़, भूत प्रेत पिशाच सबको प्रणाम किए हैं, वो सबसे डरते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, की चही मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहिं राम देहिं गन गारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन करके गालियां देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी अब धूल पर और तोता मैना पर उदाहरण दिए हैं। जैसे कि धूल पैरों के नीचे रहने वाली है, बहुत नीचे है, लेकिन अगर हवा बहे तो हवा के साथ वो भी आकाश में उड़ जाएगी। लेकिन जब वो नीचे गिरेगी ना, तो जल में मिल करके धूल में लिपट जाएगी, सन जाएगी, कीचड़ बन जाएगी, सबके पैरों तले दबने लगेगी। अब तोता दो आप रखिए, एक साधु के घर रखिए, एक दुष्ट के घर रखिए। साधु का घर तोता जो है हमेशा राम राम पढ़ा करेगा, लेकिन दुष्ट के घर का तोता गिन गिन कर आपको गालियां देगा, क्योंकि दुष्ट के घर में केवल झगड़ा कलह लड़ाई गालियां होती रहती है, तो जो सुनेगा वही कहेगा। साधु संत के घर में हमेशा राम राम का कथन होता रहता है, तो सुगा वही सुनकर राम राम कहेगा। तो यही संगत का प्रभाव है। संगत का असर बहुत सुखदायक भी है और दुष्कर कष्टदायक भी होता है। अगर अच्छा आदमी की संगत आपको मिल जाए
तो मान लीजिए कि मेरा बहुत पूर्व जन्म के हमने बहुत पुण्य किए हैं कि अच्छा सज्जन का संगत हुआ है। लेकिन वहीं पर कहीं दुष्ट का संगत मिल जाए तो मान लीजिए कि मेरा पाप है, मेरा अब इसके संग में हम रहेंगे, बुरा स्वभाव होगा मेरा, इसके पता नहीं चलेगा कि हम सीख रहे हैं, लेकिन आप सीख जाएंगे। ऐसी प्रकृति का देन है कि मनुष्य नहीं समझ पाता है, लेकिन वो आगे आपको आ जाता है। वैसा स्वभाव, खान पान का भी असर होता है। अच्छा सज्जन का घर का आप भोजन करेंगे तो आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी, सही रहेगी। दुष्ट का घर भोजन करेंगे तो आपको दुष्ट जैसी विचार हो जाएगा। अन्न का भी बहुत दोष होता है, जल का भी दोष होता है। दुष्ट घर का आप जल पिएंगे तो दुष्ट जैसी मुंह से वाणी उचित अनुचित को समझ में नहीं आएगा कि किसी क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, आप बोलने लगेंगे। सज्जन घर का पानी, साधु संत का जल दिया हुआ पिएंगे तो आपका दुष्ट बुद्धि बन जाएगी, आप अच्छा अच्छा वाणी बोलने लगेंगे। मेरे भाई एक बहुत बड़े महाराज हैं, महात्मा, आज भी गुफे में रहते हैं। जब वो माँ से आज्ञा मांगने के लिए आए वन में जाने के लिए, तो बोले कि माँ कुछ कहिए। तो माँ इतना ही बात बोली कि बेटा तुम किसी घर का अन्न मत खाना, जिसका जैसी खाए अन्न उसका होखे वैसा मन, और किसी घर का पानी मत पीना। तुम अभी शुरुआत के सीढ़ी पर चढ़ाई चढ़ रहे हो। हैंड पाइप का, नदी का, अच्छे से नदियों को जल पी लेना, लेकिन किसी के घर का पानी मत पीना। जिसकी जैसी पीही पानी उकरी उसके मुंह से निकले वैसी वाणी, माँ ने समझाया था। दुष्ट लोग के संगत में कभी मत रहना, जब रहना तब अच्छे लोग के संगत में रहना, और नहीं तो अकेले राम का कीर्तन करते रहना, यही तुम्हारे लिए रामबाण मंत्र है। बोले कि बहुत अच्छी बात है, मैं वही कर्म करूँगा। आज भी वो नहीं दिखने को मिलते हैं। शेष भाग अगले वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब आप सब जरूर कीजिएगा। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप सबके ज्ञान होगा। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। से कथा को यहीं पर विराम करते हैं। शेष भाग अगले वीडियो में।